प्लीज। आपका बारे में कुछ तो बताइए ना, योर पर्सनली हाउ यू आर doing here for a long time. We have already witnessed and looked upon that you are very eager to protect the environment of this area. You please go on. मेरा नाम है नृपेंद्र नाथ। तो मैं बर्नन बोटा यहाँ का ही हूँ। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वो मेन गेट में ही मेरा घर है। तो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि यहाँ लोग आते हैं, जंगल देखने के लोग आता है। मैं सोचा क्यों आता है, लोग आता है। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ तो लोग देखने के लिए आता है कुछ। तो मालूम पड़ा कि राइनो देखने के लिए आता है। और तो मेरे को पता चला जब मैंने स्टडी किया तो राइनो ही एक एनिमल है जो प्री हिस्ट्री है। Yes. वो इतना पुराना एक जानवर है, वो दुनिया में बसा हुआ है। तो डेफिनेटली लोग देखने के लिए तो आएगा ही। तो उसके साथ साथ मैंने और कुछ चीज़ देखा जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो राइनो का पोसिंग हो रहा था। तो अब क्या किया, मैंने और मेरा कोई दोस्त है, तो हम लोग क्या किया, गांव में गया। गांव का जो स्कूल है, पहले हम बच्चे लोगों को अवेयरनेस किया, बोले कि ये राइनो है, उसको हम कंजर्व करना है। कौन सा साल शुरू किया आपने? ये आज से 15 साल पहले हम लोग ये सब किया। और अब मेरे को आप जानकर खुशी होगी कि पवित्रा में लास्ट 10 ईयर्स राइनो पोसिंग नहीं है। वेरी वेरी क्यों मालूम है? सराउंडिंग जो विलेजर्स है ना, वो उसका अवेयरनेस आ गया ये राइनो यहाँ रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो अभी क्या हुआ है, बाहर से जो पोसार लोग है तो बाहर से आता है ना, तो गांव बाहर से आके गांव में शेल्टर लेता है। ठीक है, तो अगर गांव वाला तो उनको शेल्टर नहीं देगा तो कैसे और किसी से दिया भी होगा, अगर कोई उनको शेल्टर दिया होगा, दूसरा आदमी वो इन्फॉर्म कर देगा, तो वो पकड़ जाता है। तो इस तरफ ये मतलब राइनो पोसिंग यहाँ एकदम नील हो गया। अभी एकदम लास्ट 10 ईयर्स यहाँ पवित्रा में पोसिंग नहीं है। और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एक सेंचुरी है, शायद दुनिया का पहला ऐसा सेंचुरी है जो गांव वालों का डिमांड पे हुआ है। एक्चुअली 1950 के पहले यहाँ एक राइनो देखा था, एक आदमी ने एक राइनो। एक दिन जो ये फार्मर, उसका पिताजी एक्चुअली फार्मिंग में है, अपना खेती में था। तो उसका लड़का जो था छोटा, 7 ईयर्स का था, सॉरी वो क्लास 7 में था। उसका नाम था दीपन चंद्रनाथ। अभी वो मर गया, वो टीचर था। हाँ, उसने पहले वो जो खेती में जो तोंगी घोरता है ना, तोंगी में बैठा था कि एक अचानक जानवर चला गया। तो बोला पिताजी को, बोला ये क्या है? तो वो गाँव वालों को ये पता नहीं था कि राइनो है। तो गाँव वाला सब मीटिंग कर दिया। वो तब तो कुछ नहीं था उस ज़माने में, कम्युनिकेशन के कुछ नहीं था। ढोला बजा दिया और गाँव वाला इकट्ठा, बोले क्या हुआ, ये अजीब सा जानवर आ गया, चला हमको मार के खा लेगा। उस जानवर को मारना चाहिए हमको, नहीं तो हमको खा लेगा। तब गाँव वाला इकट्ठा हो गए, जानवर को मार दिया। ठीक है, तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि यहाँ कुछ हुआ है। बोले क्या हुआ? बोले राइनो को मार दिया। तो ये तो गलत काम हो। तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तब क्या है, हमारा जो रेवेन्यू लैंड का जो हम रेवेन्यू देते हैं ना, लैंड को रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को। हाँ, वो रेवेन्यू में 5 पैसा करके सबका ऐड कर दिया, फाइन। तब तो गाँव लोगों को मतलब आ गया जे राइनो मारने से क्या फाइन होता है, इसको नहीं मारना है। मैसेज दिया। और उसके बाद और राइनो आया कहीं से। तो ये राइनो, तब ये जो पवित्रा का जो ज़मीन है अभी, तो पवित्रा है, तो ये एक्चुअली ग्रेजिंग लैंड था ये गाँव वाला का। तो गाँव वाला जाके तब असम का कैपिटल था मेघालय में, शिलोंग। आज का जो मेघालय है शिलोंग में कैपिटल, असम का टोटल। तो तब मेघालय ये पूरा नॉर्थ ईस्ट था असम। तो वहाँ जाके पब्लिक ने डिमांड दिया, बोला कि यहाँ राइनो आ गया तो इसको कंजर्व करना चाहिए। तो हमारा जो ज़मीन है वो आप रिजर्व फॉरेस्ट कर दीजिए। तो पब्लिक का डिमांड में 1983 में वो रिजर्व फॉरेस्ट हुआ। फिर पब्लिक ने और डिमांड दिया कि रिजर्व फॉरेस्ट होने से वो नहीं बसेगा, उसको रूल्स टाइट होना चाहिए, उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है। तब 1987 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना। और 1983 में पहले रिजर्व फॉरेस्ट 1987 में उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया। और तब से इसका पॉपुलेशन अच्छा है। वो ये अभी
वर्ल्ड का हाईएस्ट डेंसिटी है इधर ये का राइनो का राइनो हाईएस्ट का। डेंसिटी और है। ये 2012 में हाँ। 2012 में आप लोग जानते होंगे, हम असम में और एक नेशनल पार्क है, मानस मानस। नेशनल पार्क। उसमें पहले राइनो था, लेकिन 1983 में क्या हुआ, वहाँ कुछ एस्टिमेट्स का प्रॉब्लम हुआ, तो अब उसका राइनो फिनिश हो गया। Yes, ठीक yes. है, तो अब गवर्नमेंट और एक एनजीओ ने मिलकर राइनो का असम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ राइनो है वहाँ से ट्रैंकुलाइज करके उधर लेके गया। ठीक है, उस मिशन के हिसाब से यहाँ से 2012 में 10 राइनो लेके मानस में दिया। अभी मानस में भी राइनो का पॉपुलेशन बढ़ गया, यहाँ से जाके उधर भी पॉपुलेशन बढ़ गया, तो ये अच्छा है ना। तो कंजर्वेशन के हिसाब से पवित्रा बहुत रीज है। और एक बात, यहाँ मेरा वो डेट याद नहीं है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, वहाँ भी राइनो है। अच्छा, वहाँ का जो राइनो है वो भी पवित्रा का है। इंडिया का पहला बार ट्रैंकुलाइज हुआ, इंडिया का पहला बार कोई ट्रैंकुलाइज हुआ तो पवित्रा में हुआ। वो मेरा याद नहीं है डेट, मतलब ये सन याद नहीं है, फिर भी वो 1990 डिकेड्स में होगा क्या? 1990 का नेता, इससे पहले है 85 ऐसा में है। 80 decades वो यहाँ से 6 राइनो लेके गया अच्छा, बाई प्लेन। बाई प्लेन तो 10 गया मानस में और हाँ। 6 गया और दुधवा में गया, दुधवा में दुधवा में। तो कंजर्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पवित्रा बहुत रीज है। राइनो का और कुछ है इधर वाइल्ड लाइफ में? वाइल्ड लाइफ क्या? में है, राइनो है, वाटर बफेलो है, वाइल्ड बोर है, उसके अलावा कैट फैमिली में है, जंगल कैट, सिबेट कैट, फिशिंग कैट, ये सब है। डाइवर्सिटी में भी रिच डाइवर्सिटी है। में है, यहाँ काफ़ी बटरफ्लाई है, जहाँ बटरफ्लाई है दैट मीन्स इकोलॉजी इज वेरी गुड देयर। और मैंने खुद भी हॉर्नबिल के भी ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने 2 साल उसके पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि पहले जो लोग आता है हॉर्नबिल देखने के लिए आता है, तो हम हॉर्नबिल को मयंग पहाड़ जो यहाँ का हिल एरिया है वो हिल में जाता है। नॉर्मली हॉर्नबिल हिल एरिया में रहता है। तो मैंने पता चला कि हॉर्नबिल नॉर्मली एक केला होता है असम में, स्पेशली भीमकॉल बोलते हैं हम लोग, भीमकॉल और केला का है, जहाँ सब सीड्स रहते हैं फिट अंदर, नॉर्मली लोग नहीं खाता है। हाँ, ये लेकिन कुछ काम पे लग जाता है, इसलिए मेडिसिनली यूज होता है। तो मैंने वो केला कुछ कलेक्ट किया, उनको थोड़ा एक जगह पे रख दिया, देखता हूँ वो आता है कि नहीं। तो बाद में देखा कि हॉर्नबिल वो खाने के लिए आता है। तो केला का पेड़ काफ़ी सारा लगाया, वो भी हॉर्नबिल ऑटोमेटिकली आ जाता है वो केला खाने के लिए। खाना मिल गया। अच्छा, आपके अंदर ही है? हाँ, हमारा घर के पास मैंने काफ़ी सारा केला लगा दिया। हॉर्नबिल आता है वो खाने के लिए, रोज आता है। रोज आता मीन्स उनका ब्रीडिंग टाइम पे नहीं आता है, लेकिन उनका भी खाने का स्कार्सिटी हो जाता है ना, जो बच्चा लोग के लिए बनाया उधर। वो उस टाइम पे, बेसिकली इस टाइम पर, मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में वो कॉमन होता है। उसके बाद और पहाड़ में चला जाता है। थैंक यू सर। And one thing I must ask you, what changes you are looking here during this 10 हाँ, 20 चेंजेस हमने days? देखा है। अभी टूरिज्म भी बढ़ रहा है, लेकिन टूरिज्म के साथ ये हमारा इंडियन पीपल का एक ही प्रॉब्लम है। अगर आप चाय का दुकान एक दिया, चाय अच्छा चल रहा है तो दूसरे आके साइड में चाय का दुकान दे देता है, वही प्रॉब्लम है। अभी टूरिज्म थोड़ा बढ़ रहा है तो ये बड़ा कंपनी, बड़ा आदमी आ रहा है। अभी क्या राइनो कॉरिडोर में वो लोग होटल बना देते हैं, उसको कोई बोलता नहीं है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन तो है पेन एंड पेपर, लेकिन क्या करें, वो बड़ा आदमी आके राइनो कॉरिडोर में होटल बना देते हैं। और ये लोकल जो ऑफिसर रहता है वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। लैंड का ओनरशिप किसका, गवर्नमेंट का और क्या ट्राइबल का? प्रॉब्लम ये है कि लैंड का ओनरशिप गांव वालों का हाथ में है। गांव वाला का है ना। हाँ, इधर ट्राइबल एरिया में तो ऐसे गवर्नमेंट का लैंड नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिर भी अगर गवर्नमेंट टाइप एक रूल बना जाता है कि इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ऐसा हमने तो देखा एकदम रोटी का नदी का बेड में चला गया। वही गलत बात हो रहा है। बाकी ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उधर इतना नहीं है, अभी तक नहीं है, लेकिन शायद हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा एरिया है सेंचुरी, उसमें ये बाफेलो का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया। जो बाफेलो एक्चुअली की हो हमारा जो खेती है ना वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। राइनो के लिए लोगों को पास दिल है, दिल में बसा है राइनो अपना दिल में बसा है। मतलब वो राइनो अगर ये आपका आइडेंटिटी भी है, मैंने असम का आइडेंटिटी है। अगर राइनो जाके खेती खाएगा ना तो फार्मर लोग क्या बोलता है, ये प्रभु कल मत आओ,
मेरा खाने के लिए काल मौत आओ, ऐसे बोलता है, प्रणाम करके बोलते हैं। लेकिन गुस्सा आता है वाइल्ड बफेलो के ऊपर। अगर गवर्नमेंट वाइल्ड बफेलो का ऊपर कुछ कंट्रोल करेगा तो मैं सोचता हूँ ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम पवित्रा में नहीं होगा। लोकल लोग पीपल कैसे बेनिफिटेड होता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से? अभी टूरिज्म बढ़ रहा है, यहाँ का जो यूथ लोग है छोटा मोटा दुकान खोल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गाइड का काम कर रहा है। कंजर्वेशन में उसका कोई रोल नहीं है? मैंने जब ये पैसा आ रहा है ना, लोगों गाँव वालों को पैसा आ रहा है, टूरिज्म करके पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है मीन्स हमको राइनो को बचाना है, ये तो ठीक ही है ना। गवर्नमेंट प्लानिंग में कुछ नहीं है कि गांव वालों को लेके हम लोग कंजर्व करेगा, ये कंजर्वेशन एक्टिविटी में उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एक्चुअली। अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग रूल गवर्नमेंट का हम लोग दिखा नहीं है। जैसे मेरा गवर्नमेंट का कोई मेरे पर कोई वो नहीं है। जो मैं करता, जो हम लोग किया है हम खुद किया है। अच्छा, उधर एक तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट आ रहा है, वही होम स्टे वगैरह, लोगों गाँव वालों को होम स्टे वगैरह बनाने के लिए ऐसे टाइप एक्टिविटी में लाते हैं, कर रहा है। वो सब करने से अच्छा होगा। गाँव वालों को डायरेक्ट पैसा मिलने से क्या होता है, वो लोग कंजर्वेशन के लिए और आगे आए। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आया इतना दूर से पवित्रा आया, फिर भी आएंगे, अच्छा लगा आपको? ठीक है, हम लोग अभी एक साथ आए, बाहर में हम लोग घूमने आए, लेकिन इस आदमी को साथ मेरा पहचान हुआ क्या, जो एक्टिविटी में है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एक्टिविटी में है, तो सब लेके हम आपको धन्यवाद देते हैं सबसे तरफ से। लोगों को तो धन्यवाद, हम लोगों का